स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भागवत प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, आइए आज पुनः इस आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर हम भागवत रस का पान करें। पिछले कड़ियों में हमने देखा कि मनुष्य की मृत्यु के समय यमराज के दो दूत आते हैं और उसे पैदल 99,000 योजन जाना पड़ता है जमलोक को। धरती से जमलोक की दूरी 99,000 योजन है। वैसे मोटा मोटी हिसाब लगाया जाए तो करीब करीब 12 लाख किलोमीटर के आसपास यह डिस्टेंस आता है, इतनी दूरी है। और इस दूरी को तय करने में, जैसा कि हम बता चुके थे, कि कोई भी सगे संबंधी जिनके लिए दुनिया में आप हाय हाय करते हैं, कोई आपके साथ एक कदम भी नहीं चलने वाले हैं। सब अकेले ही आपको उतना लंबा समय तय करना पड़ता है। इसी क्रम में भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति को बता रहे हैं कि जैसे वायु किसी पदार्थ को उड़ा करके बहुत दूर तक ले जाता है, उसी तरह से काल की प्रेरणा से जीव अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है। और जिस शरीर में भी वह जाता है, ये भगवान की वैष्णवी माया का प्रभाव है कि वह मोहासक्त हो जाता है। वह अनेक प्रकार के संग्रह करता है अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, लेकिन काल के प्रवाह से, काल की प्रेरणा से कहिए, वो काल कुछ ही क्षणों में उसे विनष्ट कर सकता है। इतनी शक्ति है काल में। यह काल भगवान का ही एक स्वरूप है। और जैसा कि आप जानते हैं कि काल से भगवान ब्रह्मा भी डरते हैं। तो माँ देवहूति ने प्रश्न किया कि देह और गेह में, मतलब शरीर में और अपने घर में, संपत्ति में जिनको जो बहुत ज़्यादा मोह है, उनकी क्या स्थिति होती है। ये प्रश्न हम सबके लिए है और इसका उत्तर भी हम सबके लिए है। माँ देवहूति ने जो प्रश्न किया वो हम सबके लिए है। हम सबको जानना चाहिए, सुनना चाहिए। हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, तो ये भागवत का जो संदेश है, ये इसका उत्तर जो दिया भगवान कपिल ने अपनी माँ को, ये उसका उत्तर हम सबके लिए कल्याण करने वाला है। ये हम सबको अवश्य सुनना चाहिए, जानना चाहिए। जैसे हम लोग स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में जो कुछ भी दिखाई देता है उसमें भी मोह, एक तरह का मोह उत्पन्न हो जाता है। और उन स्वप्न में भी जो वस्तुएं हमारी नष्ट हो जाती है, अगर हम स्वप्न में किसी चीज़ को बहुत प्यार करते हों और स्वप्न में ही अगर लगे कि वह नष्ट हो जाता है, तो वहाँ भी सुख दुख की उपस्थिति हो जाती है। वहाँ भी सुख दुख का एहसास होता है मनुष्य को। लेकिन जब नींद खुल जाती है तो फिर उन बातों से कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसी तरह से इस संसार को भी कहा गया है। तुलसीदास जी ने भी लिखा कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यह संसार भी स्वप्न के समान है। मृत्यु के बाद यह संसार भी लगता है जैसे स्वप्न है। कोई व्यक्ति का कोई व्यक्ति स्वप्न में देखे कि उसका सिर कोई काट रहा हो और वह भय से भाग रहा हो, तो इस भय से बचने का एकमात्र उपाय बस यही होता है कि वो उसकी नींद खुल जाए। जैसे ही नींद खुल जाएगी, सर कटने का कोई भय नहीं रहेगा। तो यही स्थिति होती है। ये सब क्या है? ये एक प्रकार का मोह माया क्या है? अज्ञान है। यह काल पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता है और मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा देता है। इतना शक्तिशाली होता है यह काल। तो हमें यह सब जानना चाहिए और इन बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मोह से, ऐसा शास्त्रों में, भागवत में आया है कि मोह करने से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक हमने पिछले बार इसकी चर्चा किया था कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठाम करुणो गति विवेकम तु समासाद्य तेज संसार वासना। इसका ये अर्थ है कि यह हमारा परिजन है, यह पुत्र पत्नी परिवार हमारा है, ये अज्ञान है और इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। इसी को मोह कहते हैं। इसकी दूसरी भाषा में इसे मोह कहा जाता है, ममता कहा जाता है, जो अज्ञानता का ही दूसरा नाम है।
तो कहते हैं कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम, यह परिजन, यह हमारे पुत्र पति या जो भी हमारे परिजन हैं, ये सब हमारे हैं, ये अज्ञान है और इसको छोड़ देना चाहिए। कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ है, बहुत शक्तिशाली है, इसलिए विवेकम तू समाज साध्य। तो क्या करें इस मोह से बचने के लिए? तो कहते हैं कि विवेकम तू समाज साध्य तेज संसार वासना, कि विवेक का सहारा लेकर के, ज्ञान का सहारा लेकर के इस संसार के वासनाओं को आप छोड़ सकते हैं। ये विवेक का सहारा लेकर के, कि बिना विवेक का ये संभव नहीं है, बिना ज्ञान का ये संभव नहीं है। संसार के मोह को काटना इतना आसान नहीं है। जब तक हम विवेकम तू समाज साध्य, जब तक विवेक का सहारा नहीं लेंगे तब तक कि मोह से उबरना बहुत कठिन है। जब तक मोहग्रस्त रहेंगे तो आप निश्चित रूप से जीवन में कभी सुखी नहीं होंगे और उल्टे आपको नरक की प्राप्ति होगी। तो इन बातों से बचना चाहिए। तो माता देवहूति का यह प्रश्न है कि देह गेह में आसक्तों की क्या गति होती है। यही बताया गया है कि जिनका देह में, शरीर में और संसार में, परिवार में, घर में बहुत ज़्यादा जिनकी आसक्ति है, उनको नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो 4 आश्रम बनाए गए, इसीलिए कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। तो गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में भी कुछ दिन बिताना चाहिए मनुष्य को। उसमें संसार का मोह माया कम करें और भगवान की भक्ति, भगवान की लीलाओं का चर्चा करें, तो उसमें आनंद है और जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद भगवान बता रहे हैं कपिल जी कि देह गेह में जो आसक्त हैं उनकी बड़ी दुर्गति होती है। एक समय आता है उनके जीवन में जब वे परिवार का पालन करने में जब असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, हमारे आपके जीवन में ये ऐसी घटना नहीं होती है, लेकिन कहीं तो होता है। तो जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, अब असहाय हो जाता है, शरीर काम नहीं करता है, जब आप परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि आपके घर वाले, आपके पुत्र, आपकी पुत्रियां, आपके पति, आपकी पत्नी बूढ़े बैल की तरह घर से बाहर निकाल देते हैं। ये भागवत में आया है प्रसंग। तो भगवान ने करे हमारे आपके जीवन में ऐसी घटना हो। लेकिन अभी हाल में कुछ वर्ष पूर्व जो कोरोना आया था, कोरोना से जो सारा विश्व प्रभावित हुआ, तो उसमें ऐसा देखा गया, अनुभव करने वालों ने अनुभव किया इस बात को कि जब कोरोना से किसी की मृत्यु हुई हॉस्पिटल में, तो उसके परिवार वाले उसके डेड बॉडी को लेने नहीं आए। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह भागवत का संदेश गलत है? कभी नहीं गलत हो सकता है। भागवत का संदेश कभी गलत नहीं हो सकता है। हमारे आपके समझने का यह फ़र्क है। कब वक्त कैसा बदल जाए ये बहुत मुश्किल है समझ पाना। इसलिए किसी विद्वान का ही लिखा हुआ है कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो वक्त जो है, जिसे बोलचाल की भाषा में अनेक शब्द हैं इसके लिए, वक्त है, काल है, समय है। तो ये बड़ा शक्तिशाली होता है और इसी के प्रवाह से जीव अनेक योनियों में भ्रमण करता रहता है। तो ये कोरोना काल ने तो एकदम दिखा दिया, सिद्ध करके बता दिया कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे के स्वार्थ से वशीभूत हैं। स्वार्थ का मतलब केवल पैसे धन से नहीं होता है, स्वार्थ का बहुत सूक्ष्म रूप होता है। उतना विवेचना तो अभी संभव नहीं करना है, लेकिन ये कोरोना पीरियड ने बता दिया ना सबको कि अच्छे अच्छे घरे के लोग जब अस्पताल में मृत्यु हो गई तो उनके अपने परिवार के लोग उसको लेने नहीं आए। क्या इसका मतलब हुआ कि सुर नर मुनि की यही सब रीति, स्वार्थ लागी कहीं सब प्रीति। इसका जो है स्पष्ट रूप से ये सिद्ध हो गया इस पीरियड में। आगे बताया था, आगे भगवान कपिल अपनी माँ को बता रहे हैं कि मनुष्य जीव का जो भ्रमण का चक्र है यह कैसे आगे बढ़ता है। स्त्री पुरुष के मिलन के प्रथम रात्रि में वो कलल बनता है, 5 रात्रि में बुदबुदा और 10 दिनों में जीव की स्थिति जो बेर की तरह हो जाता है। 1 माह में सिर, मस्तिष्क, मानसिक उसका मस्तिष्क का हिस्सा प्रथम माह में बनता है, 2 माह में हाथ पांव, 3 माह में नख, रोम, हड्डी, चर्म और स्त्री पुरुष के लक्षण जीव में दिखाई देते हैं गर्भकाल में। 4 मास में 7 धातुएं बनते हैं। 5वें माह में जीव को भूख प्यास की अनुभूति होती है। 6ठे माह में वह अपनी माँ के पेट में घूमने लगता है। माँ के पेट में घूमता है तो माँ बड़ी खुश होती है कि चलो मेरा बच्चा चल रहा है। लेकिन बच्चे की क्या स्थिति है पेट में ये हम लोग नहीं जानते हैं। गर्भकाल को नरकवास कहा जाता है।
जब जीव माँ के गर्भ में रहता है 9 महीना, तो वह अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। हम भी जब भागवत पढ़े तब हमको ये बात पहली बार सुनने को मिला कि जीव माँ के गर्भ में नरक का वास होता है। माँ का गर्भ मतलब नरक का वास। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि फिर हमको किसी माँ के गर्भ में नहीं आना पड़े, मतलब फिर हमारा पुनर्जन्म हो ही नहीं कहीं, ये है। तो इधर माँ खुश रही है और इधर बच्चा को अनेक प्रकार के कष्ट हो रहे हैं। माँ के पेट में कीड़े नोचते हैं, अनेक प्रकार के क्लेश होता है, और परिवार के लोग कहते हैं कि चलो बच्चा जो है विकसित हो रहा है, खुश होते हैं वो लोग। और बच्चे का यहाँ जो दुर्गति हो रही हो तो बच्चा ही समझ रहा है। माँ के अनेक प्रकार के तीखा, खट्टा, नमकीन, तीक्ष्ण पदार्थ का जब सेवन करती है तो उसका प्रभाव सीधे बच्चे पर आता है। इसलिए इतना तो कम से कम माताओं को करना ही चाहिए कि जब तक बच्चा पेट में है 9 महीना तक, तो उसको सात्विक भोजन करना चाहिए, न कि बहुत गर्म, तीखा, नमकीन, खट्टा, उष्ण, तीखा, ये सब चीज़ खाना चाहिए। इसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है, बच्चा बहुत छटपटाता है, उसको बहुत कष्ट होता है, इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए। तो इन बातों पर बहुत गंभीरता से हम लोगों को विचार करना है। और आज इस माँ और पुत्र के संवाद को हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर आगे चर्चा हम लोग करेंगे कि जब छठे महीने में उस बच्चे को, 5 माह की तो बात हो गई, छठे महीने में बच्चे को स्मरण शक्ति का उदय होता है जीव को, और 7वें मास में वह भगवान से प्रार्थना करता है। स्मरण शक्ति का मतलब हो गया कि पूर्व के अनेक जन्मों की स्मरण उसको होने लगता है कि हम पूर्व जन्मों में कहाँ कहाँ क्या क्या थे, अनेक जन्मों की अनुभूति, यादाश्त उसको आने लगती है। कम से कम 100 जन्म की याद उसको आती है, और इससे घबरा करके वह भगवान से प्रार्थना करता है 7वें माह में। क्या प्रार्थना करता है भगवान से, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।